नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपनी कुछ बात रखने के लिए जो हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकर होगा, यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैंने पिछले एक एपिसोड में वीडियो में कहा था कि मैं आगे भी इस चैनल पर चर्चा लेकर आता रहूँगा और आज मैं पुनः पूर्व की भांति यहाँ अपना एक ज्ञान भरी वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के कार्य करने का प्रोसेस क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि मन और ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग है। आमतौर पर लोग ब्रेन को ही मन मानते हैं, माइंड मानते हैं, ब्रेन और माइंड को एक ही समझते हैं, लेकिन मन और ब्रेन अलग अलग है। मस्तिष्क, दिमाग जिसको कहेंगे, और मन अलग अलग है। हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेन यानी मानव जाति का या जीव जाति का ब्रेन कैसे काम करता है, कार्य प्रणाली क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। मैं यहाँ संक्षिप्त में बात करूंगा और इस विषय पर वीडियो 2 या 3 अधिक के लगातार अनेक खंडों में मैं यहाँ लेकर के आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरी बात स्पष्ट करना मुश्किल होगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए 2-3 खंडों में मैं यह वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यह प्रथम चरण है, ब्रेन कैसे काम करता है। इस विषय पर चर्चा का यह प्रथम चरण है जो आप लोगों के समय आज रख रहा हूं। तो हमारा ब्रेन जो है एक मशीन के मानिंद काम करता है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह एक कंप्यूटर है, ईश्वर द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, एक मशीन जो ठीक, हमारा ब्रेन भी ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसा कि एक कृत्रिम कंप्यूटर, जैसा कि एक कृत्रिम कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी मशीन, ऑटोमेटिक संचालित मशीन जो खुद काम करता है। तो ब्रेन भी एक कंप्यूटर के मानिंद ही काम करता है। हमारा ब्रेन एक मशीन है और जिस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है, एक मानव निर्मित कंप्यूटर काम करता है, उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी काम करता है। ब्रेन का भी कार्य प्रणाली वही है। तो मस्तिष्क द्वारा निर्मित है आर्टिफिशियल कंप्यूटर, कृत्रिम कंप्यूटर, और मानव मस्तिष्क ने यह बनाया है आर्टिफिशियल कंप्यूटर को। और जिस प्रोसेस और प्रक्रिया के तहत हमारा ब्रेन काम करता है, वही प्रोसेस, प्रक्रिया और कार्य प्रणाली की तरह कंप्यूटर काम करता है। तो मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसको भली भांति समझने के लिए कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को भली भांति समझे बिना हम यह नहीं समझ सकते कि मानव मस्तिष्क या जीव जाति के मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, कृत्रिम कंप्यूटर जिसे मानव मस्तिष्क ने बनाया है, वह कार्य करता है विद्युत से। विद्युत से कार्य करता है।
विद्युत यानी शक्ति, ऊर्जा। विद्युत यानी शक्ति और ऊर्जा। बिना विद्युत के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देते हैं या उसका कंप्यूटर में लगे बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जो ऊर्जा, जो विद्युत जनरेट हो रहा है वह बंद हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वह अल्टरनेट करंट से जुड़ा, एसी से जुड़ा हुआ जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाता है, तो फिर एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है, किसी भी सूरत में वह काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए विद्युत चाहिए। विद्युत यानी शक्ति, ऊर्जा। और यह विद्युत कहाँ से मिलता है? थोड़ा सा चिंतन की गहराइयों में उतरिएगा, उथली बातें नहीं सोचिए, गहराई में जाकर के सोचिए। तो यह इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में मौजूद है, यह ऊर्जा मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के रूप में। इलेक्ट्रॉन सामान्यतः एक वेटलेस पार्टिकल्स है। अगर कोई पार्टिकल वेटलेस हो तो उसको पार्टिकल्स नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको एक पार्टिकल्स नाम दिया गया है, लेकिन वह लगभग वेटलेस है। उसका वजन माइनस में, बहुत ज्यादा माइनस में है, इसलिए उसको वेटलेस माना गया। और इसी का फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी। और यह प्रकृति में ऑलरेडी ऊर्जा मौजूद है। सारा खेल हम कह सकते हैं अंततः कि यह ऊर्जा का है। ऊर्जा को मनुष्य ने नहीं बनाया और न बनाया जा सकता मनुष्य द्वारा, ऑलरेडी है, पहले से ही मौजूद है यह ऊर्जा। यह ऊर्जा को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ऑलरेडी मौजूद है। इस पर भी गहराई से बात करूंगा। और ये सारा खेल ऊर्जा का है और यही ऊर्जा के द्वारा कंप्यूटर चल रहा है। ऊर्जा के प्रवाह को, इस फ्लो को कम बेसी करके, इसके इंटेंसिटी को कम बेसी करके और विभिन्न स्पॉट पर, पॉइंट पर ऊर्जा के फ्लोज को, मात्रा को कम बेसी करके, घटा बढ़ा करके इलेक्ट्रिसिटी के गतिविधियों को, फ्लो के इंटेंसिटी को, उसके चलने की प्रवाह को कम बेसी करके, कंट्रोल करके, नियंत्रित करके कंप्यूटर के द्वारा विविध प्रकार के काम लिया जाता है। तो हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर मानिंद है और इस प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद ऊर्जा यानी शक्ति से यह दिमाग काम कर रहा है। और जब तक काम करेगा, जब तक ऊर्जा सप्लाई होता रहेगा। और यह ऑटोमेटिक मशीन के मानिंद काम कर रहा, केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए काम करता है। जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी किसान को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खेतों में काम करके अनाज पैदा करे, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके किसान खेत से अनाज पैदा करता है। अब वह कैसे करेगा, वह उसकी जवाबदेही है। कब सिंचाई करेगा, कब खेत डालेगा, कब बीज डालेगा, कब निकौनी करेगा, कब क्या करेगा, वो सारा जवाबदेही उसका। तो
तो कार्य प्रणाली एक फिक्स किया हुआ है, प्रोसेस बाई ऑटोमेटिक की इस स्टेज के बाद निश्चित रूप से इस स्टेज पर पहुंचना है और यहाँ से इस तरह का काम होना है। इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अनुसार ही काम करता है, क्योंकि मानव के मस्तिष्क द्वारा निर्मित यह आर्टिफिशियल कंप्यूटर है और जो कार्य प्रणाली मानव मस्तिष्क का है वही कार्य प्रणाली आर्टिफिशियल कंप्यूटर का है कि मस्तिष्क अपने प्रोसेस को फॉलो करके ही उसे बनाया है। मस्तिष्क के जो कार्य करने का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए उसी का रूप दिया है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है जैसा कि हमारा मस्तिष्क। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा मस्तिष्क वैसा ही काम करता है जैसा कि कंप्यूटर। तो आज मैं इतने ही शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस विषय पर अभी कंटिन्यू चर्चा चलेगी और आगे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दर्शकों से गुजारिश होगा कि अगला वीडियो भी आप अवश्य सुनिए। और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।